अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैं आज जिक्र करूंगा कि भारत से आई एक अंजो नामी लड़की जो है उसके बड़े वफाकी दारुल हुकूमत में चर्चे हैं और यहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके एक बड़े स्टार जो बिजनेसमैन है वो उनको प्लाट देते हैं और उनको चेक भी देते हैं। तो आप ज़रूर जानते होंगे, आपने सोशल मीडिया पे ये वीडियो भी देखी होगी, क्योंकि उन्होंने बड़ी कोशिश की मुख्तलिफ जो हमारे चैनल्स हैं उन पे खबर चलवाने की, और सोशल मीडिया पे भी उन्होंने बड़ी ये चीज़ें वायरल की कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और अंजो को एक 30-35 लाख रुपए का प्लाट भी दे रहे हैं और उनको चेक भी दे रहे हैं। तो नाजरीन, मैं उस शख्सियत के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो शख्सियत कौन है और उसका कारोबार क्या है। वो प्लाट तो दे रहा है लेकिन ये नहीं बता रहा कि वो प्लाट कहाँ है और किस जगह वाक़या है, और उस प्लाट जिस जगह का प्लाट दिया जा रहा है या जिस सोसाइटी का प्लाट दिया जा रहा है उसका नाम क्यों नहीं ले रहा। मोहसिन भाई साहब, ये मैं ले देता हूँ। आपकी पार्क सिटी है, आप कहते हैं कि मेरी पार्क सिटी जो है हज़ारा मोटरवे पे वाक़या है, पेशावर मोटरवे से 5 किलोमीटर के फासले पर आपकी साइड आती है, आपके बकौल जो आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस लोड की हुई हैं उनके मुताबिक, और वहाँ पे वो फ़ाल करती है। और 1 साल पहले से आपने इस पर सेल परचेज़ का काम शुरू किया और सेल परचेज़ के साथ साथ आपने लोगों को लूटने का जो सिलसिला शुरू किया उसमें वक्फे से 1 साल में आप 3 दफ़ा अपने प्लाट्स के रेट बढ़ा चुके हैं, जबकि आपको पता है कि इसका मैंने नाम दिया हुआ है ड्रोन कैमरा फ्रॉड, क्योंकि ज़मीन पे तो ये हमें कहीं नज़र नहीं आती और ना ही ज़मीन पे कहीं फाल करती है। इदारे भी चकरा कर रह गए हैं कि एक इतना बड़ा नेटवर्क किस तरह हमसे छुपा रह सकता है और किस तरह ना KPK हुकूमत को पता है ना जनाबिली पंजाब को पता है। कभी कहा जाता है अटक में है, कभी कहा जाता है KPK में है। तो मैं महारत समझता हूँ आपकी कि आप 1 साल से ये जो चूरन बेच रहे हैं और आप नहीं पकड़े जा रहे हैं और आपका किसी को पता नहीं है कि आपकी सोसाइटी कहाँ पे है। आप लोगों को जो साइड बताते हैं वहाँ पे तो आपका कुछ नहीं है। उस साइड पे मैंने भी विज़िट किया और वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने प्रोग्राम भी किया, नाजरीन को मैंने ये बताया भी कि ये साइड पार्क सिटी वाले क्लेम कर रहे हैं जो आपकी सोशल मीडिया पे है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं, अभी तक सब कुछ अफवाह है। तो अंजो को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अंजो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप भारत से आई और पाकिस्तानी से आपने शादी की, लेकिन बगैर सोचे समझे जिस तरह हमारे जनाब मोहसिन अब्बासी साहब ने एक ड्रोन कैमरे के ज़रिए एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई, उसमें आपको प्लाट दिया, इसी तरह उसने मोहसिन अब्बासी साहब ने गूगल मैप के ज़रिए गूगल से आपका नाम सर्च किया, आपके खावंद का नाम सर्च किया और आपको एक प्लाट देने के लिए आपके घर पहुंच गए। ये बड़ी बात है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात बहुत कम ही नज़र आते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा होगा मोहसिन अब्बासी साहब ने कि जिस तरह मैंने ड्रोन कैमरा फ्रॉड किया, इसी तरह से मैं पहल कर लूँ कि मैं आपके लिए प्लाट लेके आया हूँ और मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। आप हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर बने। आप अपनी कंपनी का जिक्र करते हैं, आप क्यों नहीं बताते कि आप पार्क सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के मालिक हैं, उसके CEO हैं, और आपका जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम पार्क सिटी प्रोजेक्ट है वो कहीं वाक़या नहीं है ज़मीन पे, वो सारा हवा में है। वो एक जेली नेटवर्क है, एक जेली सोसाइटी है जिसका सिर्फ हवा में नाम है, ज़मीन पे कुछ नाम नहीं है। आपसे इस बारे में मुतअद्दिद बार मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, आपसे बात भी की, आपसे पूछा भी, लेकिन आपने हमेशा बजाय इसके कि आप मुझसे बात करें या मुझे उस पर मौक़िफ़ दें या आप बताएं कि आपकी सोसाइटी के क्या मामलात हैं, किस तरह आवाम से पैसा लूट रहे हैं, किस तरह आवाम को धोखा दे रहे हैं। आप आए रोज़ कोई ना कोई सिफारिश करते हैं, कभी PTI की किसी खातून को किसी ज़रिए से कहते हैं कि जी इनको कहें कि बाज आ जाएं, हम पठान लोग हैं, हम मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन मोहसिन अब्बासी साहब, मुझे मौत का खौफ नहीं है, आप शायद भूल रहे हैं। मेरा काम है एक्सपोज करना इश्यूज़ को, मेरा काम है रिपोर्ट करना इश्यूज़ को, और वो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सोसाइटी के हवाले से भी रिपोर्ट करता रहूँ। इसके अलावा जो दीगर सोसाइटीज़ या दीगर जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं एक साफ़ी होने की हैसियत से, मैं वो इंशाल्लाह बेहतर तरीके से उसको पूरी भी करने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरी करूँगा भी। लेकिन मोहसिन अब्बासी साहब, आप अंजो को तो प्लाट देने पहुँच गए हैं, आप उन गरीब लोगों का जिनका आपने पैसा इकट्ठा किया हुआ है उनको आप क्या दे रहे हैं? उनके प्लाट कहाँ पे आए? मैंने मुतअद्दिद बार आपसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपकी जो सोसाइटी है पार्क सिटी, ये फ़हाल कहाँ करती है, किस मौजे में है, किस इलाके में है। ना आप हसन अब्दाल के इलाके में है, ना आप कहते हैं गाजी के इलाके पे हैं, ना आपकी कोई और जगह बताई जाती है। आप सिर्फ ये कहते हैं कि बस हज़ारा मोटरवे पे ज़मीन पे है या हज़ारा मोटरवे के ऊपर आपकी सोसाइटी चल रही है।
अगर तो हज़ारा मोटरवे के ऊपर ऊपर से आपने जगह खरीदी हुई है, वहाँ पे आप सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान नहीं दुनिया का एक अनोखा प्रोजेक्ट होगा जो सिर्फ हवा में आप मकान बना के लोगों को देंगे। उसकी कंस्ट्रक्शन भी शायद आप खुद ही करेंगे, क्योंकि जबकि ज़मीन पे सपोर्ट नहीं होगी तो उसका महल का खड़ा होना या उन मकानों का खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बस साहब आप आवाम को जो है हकायक से आगाह करें। आप इस तरह की चीज़ें करके, इस तरह से करके आवाम को धोखा ना दें। आप अंजो को धोखा दे सकते हैं। अब अंजो से मैं पूछूंगा ज़रूर एक वक्त में कि आपको जो फाइल दी गई है, जो उनको खुद भी ये पता नहीं है कि ये फाइल कितने की है, वो आपको ये कह रहे हैं कि ये 10 मरले का प्लाट है, ये इसकी कीमत जो है 30 से 35 लाख रुपए है। जो मालिक को यकीन ना हो किसी बात का, तो आगे वो उसका क्या चलेगा। और भाई साहब जो फाइलें आपने मार्केट में बेची हुई हैं उनका क्या बनेगा, वो कहाँ है, मुझे भी तो बता दें कि कहाँ है। आप कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट करना जहाँ पे आवाम का पैसा इन्वॉल्व होता है, जहाँ आवाम का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे हमारे साफियों की जिम्मेदारी ऐद होती है कि हम उस प्रोजेक्ट के बारे में या उसके बारे में आवाम को आगाह करें कि वो सही है या गलत है। इस वक्त तक तो आपके पास ना ज़मीन है जो मेरे ज़राए कहते हैं, और ना ही आपने कोई किसी इदारे से रुजू किया है, ना ही कहीं आपने एप्लीकेशन दी है कि आपने एक सोसाइटी बनाई है और उसकी ये चीज़ें जो है मैं किसी इदारे में NOC के लिए या LOP के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आपने तो कुछ भी नहीं अभी तक किया, और आप कहते हैं कि बस आप बहुत बड़े कारोबारी बंदे हैं, बहुत बड़ी आपने मदद की है एक ऐसी खातून की। मोहसिन अब्बासी साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के क्या इश्यूज़ हैं। आप बहुत नाजुक सिलसिले को लेके जो है चल रहे हैं। यहाँ पे जिन खवातीन की मैं बात करना चाह रहा हूँ, आपने कल वज़ीर आज़म की भी एक रिपोर्ट देखी होगी यकीनन, कि वज़ीर आज़म से इंडियन की खवातीन है जो यहाँ पाकिस्तान में कई सालों से कैद हैं। क्या वजह है कि वो यहाँ पे कैद हैं? किसी वजह से तो वो कैद है ना, कोई तो उनका जुर्म या कोई तो उनका इशू है जिसकी वजह से यहाँ पे सजाएं काट रही हैं, और वो वज़ीर आज़म से माफ़ी की तलबगार हैं। वो कह रहे हैं कि हमें माफ़ी दे दें, हम वापस जाना चाह रहे हैं। लेकिन इशू इसी तरह के है भारत और पाकिस्तान के। हम आए रोज़ कोई ना कोई इशू लेके, कोई ना कोई इशू होता है तो हम एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। आप एक इंडिया से लड़की आती है, उसको जनाब प्लाट भी दे देते हैं, उसके नाम भी कर देते हैं, गूगल से उसका नाम सर्च करते हैं, उसके नाम प्लाट कर देते हैं। यहाँ पे तो असल चीज़ें जो है वो नाम होना बहुत मुश्किल होती हैं। तो आपने तो गूगल की मदद से उस अंजो के नाम प्लाट कर दिया। क्या आप ये जानते हैं कि अंजो इस वक्त विजिट वीज़े पे है, उसको पाकिस्तान की नेशनलिटी हासिल नहीं है। जब उसको पाकिस्तान की नेशनलिटी हासिल नहीं होगी तो आप किस तरह से ये सारी चीज़ें करके और फिर उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। आप किसका ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं? जो आपकी कंपनी है या जो आपकी सोसाइटी, आप नाम उसका क्यों नहीं लेते? आप बताएं कि मेरी पाक हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम से मेरा एक प्रोजेक्ट है, आप क्यों नहीं उसको वाज़ेह नाम लेते? आप इसको क्यों अंधेरे में रखे हुए हैं? मैं आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो पाक सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हवा में है, इसमें कोई असलियत नहीं है। अभी तक आपने किसी इदारे से इसकी परमिशन नहीं ली, आपने किसी इदारे में इसके लिए अप्लाई नहीं किया, आपने को किसी इदारे ने इसकी इजाज़त नहीं दी, और ना ही आपके पास ज़मीन है मेरे ज़राए के मुताबिक। इस पर मैं मुतअद्दिद बार आपसे मौक़िफ़ पूछ चुका हूँ। आज भी मैंने आपको मैसेज किया प्रोग्राम करने से पहले कि आप इन चीज़ों पे मुझे अपना मौक़िफ़ बता दें, लेकिन आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपसे अपने सवाल पे आपसे मौक़िफ़ पूछूं। जवाब देना या ना देना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप इस पर रिस्पांस करेंगे या आप इसका जवाब देंगे और अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं वो भी अपने प्रोग्राम में इसी तरह शामिल करूँगा जिस तरह आप कहेंगे, लेकिन हक़ाइक़ भी उसके साथ ज़रूर बताए जाएंगे। तो नाज़रीन, ये था वो इशू जो आजकल बहुत हार्ड चल रहा है अंजो के हवाले से। अब अंजो को भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बात से आगाही हासिल हो जाएगी कि जिस सोसाइटी का उसको प्लाट दिया गया है, इतनी बड़ी इज्जत अफजाई उसकी की गई है, वो सोसाइटी कहाँ पे है, हवा में है या ज़मीन पे। तो नाज़रीन, इस तरह के प्रोग्राम के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हालात और वाक़यात से आगाही हासिल होती रहे। आपका बहुत शुक्रिया।